हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एम लेक्चर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, हम अगला देखते हैं। देखिए, चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो जो है भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है चूसड़ विधि द्वारा। अगला है, कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। तो गृहस्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के। तो गृहिणी के। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है। ब्रूश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण द्वारा तत्क्षण मरम्मत करना, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से उपयोग में लाना। तो जो है अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। अगला है प्राकृतिक तंतु हैं। कपास है, पॉलिस्टर है, रेयान है, नायलॉन है। तो कपास प्राकृतिक तंतु हैं। अगला है, नमी युक्त वस्तुओं पर लग जाती हैं, फफूंदी लग जाती हैं, कीड़े लग जाती हैं, खमीर, इनमें से कोई नहीं। तो नमी युक्त वस्तुओं पे फफूंदी लग जाती हैं, फफूंदी लग जाती हैं। अगला है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो जल की कठोरता जो है 4 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, जल की कठोरता जो है 2 प्रकार की होती हैं। अगला है, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। वनस्पति धब्बे, प्राणी धब्बे, वसा युक्त धब्बे, खनिज युक्त धब्बे। तो जो चाय के धब्बे हैं वह वनस्पति धब्बे में आते हैं, वनस्पति धब्बे के वर्ग में आते हैं। अगला है जो है अगला है प्राणिज रेशा है। नारियल है, रेशम है, लीलन है और सन है। तो ये जो है रेशम जो है प्राणिज रेशा है। अगला है, विनाइडोल क्लोराइड से बनता है। डेक्रोन बनता है, नायलॉन बनता है, टेरिलीन बनता है और लॉन बनता है। तो जो है टेरिलीन बनता है, टेरिलीन बनता है। अगला है, रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा गलत है। उच्च तनाव समर्थ और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए और इस पर ब्लीच का उपयोग भी करना चाहिए। तो जो है रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा गलत है। तो इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, ये नहीं होता, यही गलत है। अगला है, धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दाब डालकर, चूसड़ विधि, मशीन द्वारा पटक कर। तो धुलाई की जो विभिन्न विधियों में गलत है वह है पटक कर। अगला है, चिकनाई अवशोषक विधि में उपयोग नहीं होते हैं। चिकनाई जो है अवशोषक विधि में उपयोग नहीं होते। फ्रेंच चौक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर, मैग्नीशिया, पेट्रोल और मूंग का आटा। तो जो है पेट्रोल जो है वह उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला है, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए। जीवन शैली से मेल खाते हुए विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो जो है परिधान की शैली जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। अगला है, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है। भाषा में, परिवार में, खेल में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है खेल में अर्जित किया जाता है। अगला है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनाने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। घर, स्कूल, वन, कोई नहीं। तो
स्कूल जो है वह आवश्यक गुण क्षमताएं विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है परिवार की सफलता की कुंजी है। कौन है? सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो जो है सफल दाम्पत्य समायोजन यह परिवार की सफलता की कुंजी है। अगला है दोस्तों आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। लाभ मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, उपयुक्त सभी। तो क्या है इसमें जो है उपरोक्त सभी है। अगला है संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साधन। तो इसमें जो है इनमें से सभी हैं। अगला है संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास, द्वेष एवं केंद्र गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हैं। अगला है कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं। इनके जो मूलभूत सिद्धांत हैं यह सभी हैं। अगला है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके वस्त्रों पर होता है, उसके बाद विचारों से होता है, उसके रंगों से होता है, कोई नहीं। तो जो है उसके वस्त्रों से होता है। संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा कुछ भी नहीं। तो विश्रामदायक भाव आता है। अगला है एक तंतुक रेशा है, नायलॉन है, रेशम है, कपास है, पॉलिएस्टर है। तो एक तंतुक रेशा रेशम है, प्लेकेट कहते हैं सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को, बटन की पट्टी को। तो बटन की पट्टी को ही कहते हैं। अगला है कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है? कौन से मानवीकृत रेशे नहीं है? नाइट्रोजन, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस, कुप्रोमोनियम, हेम्प। इसमें जो है कौन मानवीकृत रेशे नहीं है? तो हेम्प जो है मानवीकृत रेशे नहीं है। रेशम है प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, पहला तथा दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है। अगला है अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए उपयुक्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, पेट्रोल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें जो है पेट्रोल जो है यह सूखी धुलाई के लिए उपयुक्त होता है। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ दूसरे अधिवेशन में हुई थी? तो सन 1928 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। सन 1920 ईस्वी बम्बई में हुई थी। सन 1938 ईस्वी कोलकाता में हुई थी। सन 1955 ईस्वी लखनऊ में हुई थी। तो सन 1928 ईस्वी दिल्ली में हुई थी।